गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में देखा था, तो मैंने आपको जो जो बताया था देख ले एक बार फिर से। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के हम लोग आउटर कोर को हम लोगों ने मेरा बोला था क्रस्ट, फिर उसके अंदर मेंटल और सबसे अंदर वाला क्या होता था, कोर होता था। ठीक है ना। मैंने इसका एक बाइसेक काट लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे देखें। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये चीज आ रही है कैमरे में। ये था आपका कौन सा पार्ट, क्रस्ट का पार्ट था। ये आपका था मेंटल और ये आपका क्या था, कोर। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये पार्ट आपका लिथोस्फीयर भी कहलाता था। ये वाला पार्ट ये कौन सा कहलाता था, लिथोस्फीयर। फिर एस्थेनोस्फीयर, ये ब्रायोस्फीयर। इसको हम लोग कहते थे शियार, सीमा और नीफे। ये होता था, क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे हमारे। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, ये भी क्या हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्या आउटर स्ट्रक्चर है रॉक्स। ठीक है, चलो इंक डाल ले थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो देखिए रॉक्स क्या होते हैं, द मटेरियल अंडरलेइंग द लैंड सरफेस, कंप्रेस सॉइल एंड द फिल्म एंड द सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। ठीक है ना। वे सारे मटेरियल जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो हार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, आपके रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है ना। सम रॉक्स कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू और रेफर एज ओर्स। ठीक है ना। कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ओर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जिनका कमर्शियल यूज किया जा सके। ठीक है ना। जैसे कि किसी में क्या पाया जा रहा है, आयरन, किसी में गोल्ड। तो वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। रॉक्स क्या होते हैं, क्लियर डिफिनेशन। ठीक है, रॉक्स की बात करें तो नॉर्मली रॉक्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है ना। रॉक्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट में हम लोग रॉक डिवाइड करते हैं। पहला होता है टाइप आपका इग्नियस रॉक का, दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है आपका हाँ ठीक है, मेटामॉर्फिक। ठीक है ना। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, तीन तरह से रॉक्स को हम लोग क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, इग्नियस रॉक क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ओके, द मटेरियल सॉरी इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस की बात कर लेते तो एक थोड़ा सा चीज जान लीजिए इग्नियस के बारे में। किस इग्नियस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फ्रेंच में आपका, इसका मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है इसका, फायर। मतलब इसको हम फायर रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन देखिए, सबका मैं डिफिनेशन वीडियो के लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है ना। आप सबका डिफिनेशन वहाँ से नोट कर लीजिएगा। यहाँ बस मैं बोल देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि छोटा वीडियो बना रहता है तो टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है। तो इग्नियस की बात करें तो रॉक्स आर फॉर्म्स ऑफ द कूलिंग ऑफ मोल्टिंग मैग्मा इनसाइड द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। तो इग्नियस क्या होता है, जो अर्थ के अंदर से जो मोल्डिंग मैग्मा होता है, जब अर्थ के सरफेस पे आता है, ठीक है ना, 1000 ऑफ ईयर में धीरे धीरे वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, ठंडा होता है, और ये प्रोसेस लगातार 1000 ऑफ ईयर होती रहती है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये रॉक, ये चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए अर्थ है, ये ऊपर का भाग क्या होता है, हमें बताया था क्रस्ट। कौन सा भाग होता है, क्रस्ट। ये कौन सा भाग होता है, हार्ड भाग होता है, क्रस्ट होता है ऊपर का भाग। इसके नीचे जो मेंटल होता है वो किस में होता है, आपका सेमी लिक्विड में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, सेमी लिक्विड। और सबसे नीचे किस भाग में होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है,
ये जो भाग होते हैं, ये चीजें क्रस्ट को तोड़ के क्या करती हैं, बाहर चली जाती हैं। क्रस्ट को तोड़ के क्या होती हैं, बाहर चली जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक है। ये मैग्मा आपका, तो ये क्रस्ट को तोड़ के क्या होती हैं, बाहर चली जाती हैं, ठीक है। और बाहर आके ऐसे क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो डिपॉजिट होती है फिर भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। ठंडी होने के बाद ये प्रोसेस क्या होता है, लगातार के 1000 ऑफ ईयर तक होता रहता है और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, यही क्या कहलाती है आपकी, इग्नियस रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है, इग्नियस रॉक। तो यही मोल्टिंग मैग्मा जब अर्थ के बाहर जैसे ही क्रस्ट तोड़ के अर्थ के सरफेस पे आता है तो ठंडा होने के बाद धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये 1000 ऑफ ईयर में इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए जो मोल्टिंग मैग्मा होता है जैसे ही ये अर्थ के सरफेस पे आता है तो हम इसके लावा नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लावा नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इग्नियस रॉक के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, पहचानने के तरीके हैं, ठीक है ना। तो पहला इग्नियस रॉक की बात करें तो राउंड शेप में नहीं होता है, ठीक है ना। इसका शेप क्या होता है, राउंड नहीं होता है। दूसरा, इसमें किसी भी तरह के एनिमल कंपोनेंट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकिए, मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ। राउंड शेप नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा, नो एनिमल एंड प्लांट कंपोनेंट, किसी तरह का एनिमल और प्लांट कंपोनेंट नहीं पाया जाता है। तीसरा, ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक, हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सेडिमेंट्री रॉक देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ठीक है। देखो जो ये रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है, कभी कभी बहुत सारे नदियाँ आप लोग देखते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं। जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेके आती हैं, क्ले लेके आएंगी। और क्या लेके आएंगी, क्ले के साथ नदियों में क्या आता है, सैंड आता है और पिबल्स आते हैं और मड आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है कि नहीं आती हैं। तो नदियाँ कहाँ से निकलती, ऊंचे जगहों से निकलती है। जब ऊंची जगहों से निकलती है तो उनके रास्ते में आने वाले सारे पेड़ पौधे और स्टोन्स को क्या करती है, तोड़ते हुए क्या करती हैं, अपने साथ बहाते हुए लेती जाती है। जब ऊपर से वो धीरे धीरे जब मैदानी क्षेत्र में आती है, जब नीचे आती है तो उनका फ्लो क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। तो अपने साथ लाए हुए सैंड के प्लेस सबको क्या करती है, वो डिपॉजिट करने लगती हैं एक जगह, ठीक है ना। एक जगह करती हैं, डिपॉजिट करती रहती हैं और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। वो लाइन यहाँ पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, एक लेयर बन गया। फिर लाइन डिपॉजिट किया, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया। फिर आए, फिर डिपॉजिट की, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया। फिर आए, फिर डिपॉजिट की, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया। और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। और जब ये सब होता रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती रहती है, तो जो नीचे वाले लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे हार्ड होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, हार्ड होते रहते हैं। और यही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट्री मतलब परतदार चट्टाने। कौन सी चट्टाने, परतदार। तो उनमें क्या होता है, लेयर्स बन जाते हैं बहुत ज्यादा। क्या बन जाते हैं, लेयर्स, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं। तो लार्ज मैसिव रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू द बबल्स, पेबल्स, सैंड्स, क्ले एंड द कैरिड अवे बाय वाटर, एयर्स एंड द आइस, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है नदियों द्वारा ही, हवाओं द्वारा भी होता है, ठीक है ना, आइस द्वारा भी होता है, ठीक है ना। कैरिड किए जाते हैं और कहीं पे क्या कर जाते हैं, ये डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। कहाँ पे, या तो सी बेड में या रिवर बेड में, ठीक है ना। कहीं भी क्या कर दिए जाते हैं, डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और यही डिपॉजिट लेयर बाय लेयर होता जाता है और बाद में चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1000 ऑफ ईयर में सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स की क्वालिटी देख ले, क्या क्या है, कैरेक्टर्स देख ले सेडिमेंट्री रॉक की। कैरेक्टर्स सबसे अच्छा है कि ये इनके लेयर्स होते हैं, ये लेयर्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं, लेयर्स होती हैं। सेकेंड, इसमें एनिमल एंड प्लांट के कंपोनेंट, प्लांट के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ठीक है, ये देखिए, ये जो लेयर बनते हैं कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टली बनते हैं। कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टली लेयर्स होते हैं। हॉरिजॉन्टली लेयर्स होते हैं, ऐसे लेयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लेयर के ऊपर ऐसे 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 लेयर बनते जाते हैं, ठीक है। नदियों द्वारा कोई भी लाया गया, डिपॉजिट कर दिया गया एक बार, फिर लाया गया, फिर डिपॉजिट, फिर लाया, फिर डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट करते 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 एक लेयर बन जाता है। और धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होती है, हार्ड होती जाती हैं, ठीक है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और क्या है,
ठीक है। तो ये आपके क्या है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ओके, लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा है हम लोग का, कहाँ गया मेरा, लास्ट हम लोग पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मेटामॉर्फिक कोई नए तरह से बनने वाला रॉक नहीं है, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, ठीक है ना। मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, इग्नियस और मेनली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं। होता क्या है, जब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ के नीचे बहुत हजार सालों तक दबे हुए रह जाते हैं, ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, फिजिकल है चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। वही फिजिकल चेंजेस जब आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अर्थ के सरफेस में कई सालों तक क्या हो, 1000 ऑफ ईयर तक दबे रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी जो बिहेवियर, इनका जो क्या कहते हैं कैरेक्टर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब चेंज हो जाता है तो यही रॉक हमारे क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। इन्हें हिंदी में हम लोग रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चेंज किस में होते हैं, क्रिस्टल में चेंज हो गया, मार्बल में चेंज हो गया, कोल में चेंज हो गया, सब धीरे धीरे इसी तरह से क्या होता है, चेंज होते हैं, तो वही हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ओके। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स की बात कर लें तो मेनली वे मटेरियल्स, ठीक है ना, जो वे मटेरियल जो रॉक्स में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और वे मटेरियल जो मिनरल्स में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। जितने मटेरियल्स रॉक्स में, अगर रॉक्स की बात करें, जो भी मटेरियल इसमें नेचुरली पाए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। और मिनरल्स जिस चीज़ को मिलके बने रहेंगे वो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। रॉक साइकिल आपको समझ में आया, रॉक साइकिल कैसे बनता है। रॉक साइकिल भी मैंने आपको बता दिया, यही है रॉक साइकिल आपका, ये आना, मैग्मा का बदलाव बनना, फिर नदियों द्वारा इसको क्या करना, तोड़ना, फिर नीचे आके सेडिमेंट्री बनना, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब नीचे चली जाती है तो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही सारे रॉक्स के क्या है, साइकिल आपके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक की बात करें तो रॉक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में लगभग बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ रॉक्स पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे हम बात कर लें आपका, जैसे हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, छोटा नागपुर आपका हो गया, ठीक है ना। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं क्या, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ क्या कहते हैं, ह्यूज अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, आपके रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि हम और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, जैसे लाइम स्टोन्स हो गया, कोल्स हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो लाइम स्टोन की बात कर ले तो ये वाइडली इंडिया के पेनिनसुलाज में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और वहीं कोल्स की बात कर ले तो कोल्स आपको देख ली गोदावरी, महानदी एंड दामोदर रिवर बेसिन में पाए जाएंगे, ठीक है ना। वहीं मार्बल्स की बात कर ले तो इंडो गैंगटिक प्लेट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मैं भेज दूंगा आपको, अभी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, सारी डिफिनेशन और सारी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। इस चैप्टर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।